हेलो एंड वेलकम टू रेगुलर गाइड। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे मैच एंड इंडेक्स फंक्शन का यूज करके वी लुकअप के जो भी लिमिटेशन है उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। हमें वी लुकअप के साथ मैच फंक्शन, कॉलम फंक्शन या किसी भी रो रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या तो वी लुकअप का एक लिमिटेशन हमने देखा था कि वी लुकअप लेफ्ट टू राइट केवल देख सकता है, राइट टू लेफ्ट नहीं देख सकता। बट यदि हमारे डेटा में जो लुकअप रेंज हो वो हमारे डेटाबेस के मिडल में हो तो उस केस में हम वी लुकअप फंक्शन का यूज नहीं कर सकते। उसके लिए हमें कोई दूसरा उपाय करना होगा। हो सकता है कि हम उस डेटा रेंज को, जो हमारा लुकअप वैल्यू वाला डेटा रेंज है, उसको कट करके हम सबसे लेफ्ट में पेस्ट कर दें। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखो, हमें एम्प्लॉय आईडी दिया गया है और यहाँ पे हमें इनका कंप्लीट रिकॉर्ड फाइंड करना है। यहाँ पे जो डिटेल रिपोर्ट है यहाँ से देख के। तो पिछले वीडियो में हमने इसके पीछे के एक दो वीडियोस में हमने देखा कि कैसे हम मैच फंक्शन का यूज करके इसको कंप्लीट रिकॉर्ड हम फाइंड कर सकते हैं वी लुकअप के साथ मैच फंक्शन का यूज करके। बट वहाँ पे हमने ये देखा कि एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे जो हमारा लुकअप वैल्यू है, हम देख सकते हैं कि हमारा लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी है। लेकिन डिटेल रिपोर्ट में हम देखते हैं कि जो हमारा एम्प्लॉय आईडी है वो हमारे मिडल में है, हमारे डेटाबेस के मिडल में है। और वी लुकअप फंक्शन क्या करता है, लेफ्ट टू राइट देखता है। मतलब कि वी लुकअप का यूज करके हम सिटी फाइंड कर सकते हैं, कंट्री फाइंड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एड्रेस, हाउस नंबर और नेम ये फाइंड नहीं कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम चाहें तो इसको कट करके बिल्कुल लेफ्ट में पेस्ट कर सकते हैं, तब हम वी लुकअप का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। बट ऑल टाइम यह पॉसिबल नहीं होता है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे इंडेक्स और मैच फंक्शन का यूज करके बिना वी लुकअप का यूज किए हम कंप्लीट रिकॉर्ड फाइंड कर सकते हैं, चाहे हमारा लुकअप वैल्यू राइट में हो, लेफ्ट में हो, मिडल में हो, कहीं भी हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि मैच और इंडेक्स फंक्शन आप नहीं जानते हो तो इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैच और इंडेक्स फंक्शन का काम क्या होता है, उसको आप ज़रूर देखें। तो चलिए यहाँ पे हमें नेम फाइंड करना है, हाउस नंबर फाइंड करना है, एड्रेस, सिटी, कंट्री और कॉन्टैक्ट डिटेल, ये कंप्लीट रिकॉर्ड हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फंक्शन इंसर्ट करते हैं। फंक्शन हम इंडेक्स और मैच दोनों एक साथ यूज करेंगे। यहाँ पे हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे इक्वल इंडेक्स, ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर हम अरे सेलेक्ट कर लेंगे। तो अरे हमारा क्या होगा, डिटेल रिपोर्ट में जाते हैं और इस कंप्लीट डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम फिक्स कर देते हैं, ताकि हम फार्मूले को जब ड्रैग करें तो यह रिलेटिव रेफरेंस न ले। कॉमा, कॉमा के बाद रो नंबर, जो हमारा अगला आर्गुमेंट है, रो नंबर। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यह फार्मूला, तो आपको एक से दो बार इसको ज़रूर देखना पड़ेगा यदि एक बार में समझ में नहीं आता है तो। अब रो नंबर तो हमें पता नहीं है कि कौन से रो नंबर में है। जो भी हमारा रिकॉर्ड है, जो लुकअप वैल्यू है यहाँ पे मैच एंड इंडेक्स वाले सीट पे, ये जो हमारे एम्प्लॉई आईडी है, हमें पता नहीं है कि यह ओरिजिनल डेटा में कौन से पोजीशन पे है। तो अब हमें सबसे पहले उनका पोजीशन पता करना होगा कि कौन से पोजीशन पे है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि पोजीशन पता करने के लिए हम मैच फंक्शन का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे सेकेंड आर्गुमेंट रो नंबर की जगह हम क्या करेंगे, मैच फंक्शन का यूज करेंगे। और मैच फंक्शन हमें क्या बताएगा कि वह जो एम्प्लॉई आईडी हम सर्च करना चाहते हैं वह कौन से पोजीशन पे है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैच, मैच फंक्शन हम उस लुकअप वैल्यू का लोकेशन जानने के लिए कर रहे हैं। मैच लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमारा क्या होगा, यहाँ मैच एंड इंडेक्स सीट पे जो एम्प्लॉई आईडी है यह हमारा लुकअप वैल्यू होगा। अब चूंकि हमें फार्मूले को ड्रैग करना है, राइट को भी, नीचे को हम ड्रैग करेंगे तो हमारा कॉलम नंबर चेंज नहीं होगा, लेकिन यदि राइट को हम ड्रैग करते हैं तो हमारा कॉलम नंबर ए बी सी डी ई ऐसे मतलब रिलेटिव रेफरेंस लेगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉलम को फिक्स कर देंगे। तो हम यहाँ पे F4 से कॉलम को फिक्स कर देते हैं। कॉमा, कॉमा के बाद लुकअप अरे, यह जो एम्प्लॉई आईडी है इसको कहाँ पे ढूंढेगा मैच फंक्शन, तो इसको ढूंढना है डिटेल रिपोर्ट में, और यहाँ पे जो एम्प्लॉई आईडी वाला कॉलम है इसमें ढूंढना है। तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन से सेलेक्ट कर लेते हैं और इस रेंज को भी हम फिक्स कर देते हैं ताकि रिलेटिव रेफरेंस न ले। कॉमा, कॉमा के बाद एग्जैक्ट मैच हमें चाहिए तो हम यहाँ पे 0 ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे मैच फंक्शन के सारे आर्गुमेंट हमने दे दिए, फिर से हम यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं। कॉमा लगाते ही आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सेल में क्या सजेस्ट कर रहा है, इंडेक्स फंक्शन के आर्गुमेंट हमें सजेस्ट कर रहा है।
तो यहाँ पे हमने अरे सेलेक्ट कर लिया इंडेक्स फंक्शन के अंदर, रो नंबर की जगह हमने मैच फंक्शन का यूज किया है, और कॉलम नंबर अभी हमें देना है। तो अब कॉलम नंबर की जगह फिर से हम मैच फंक्शन का यूज करेंगे। क्यों मैच फंक्शन का यूज करेंगे? क्योंकि यदि हम यहाँ पे मैच एंड इंडेक्स सीट पे आए तो हमें पता नहीं है, एग्जैक्ट पता नहीं है कि कौन से कॉलम में नेम या हाउस, एड्रेस, सिटी, ये सारी चीज़ें कौन से कॉलम में हैं। तो मैच फंक्शन हमें क्या करेगा, यह बताएगा कि यह जो नेम, हाउस नंबर, एड्रेस, सिटी, कंट्री, कॉन्टैक्ट डिटेल, यह कौन से कॉलम में है। अब इसके लिए हम यहाँ पे मैच फंक्शन का यूज करेंगे फिर से। तो याद रखें, जब हम दूसरा सीट सेलेक्ट करेंगे तो फार्मूला अगर हम राइट कर रहे हैं तो यहाँ पे वह रेफरेंस ले लेगा, तो इसका आप ध्यान दें, अदरवाइज आप गलती कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, हमें यहाँ पे मैच फंक्शन यूज करना है। लुकअप वैल्यू, अब लुकअप वैल्यू हमें क्या करना है, सबसे पहले नेम फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम इस सेल को फिक्स कर देंगे। अब यदि हम यहाँ पे फार्मूले को राइट को ड्रैग करते हैं तो यह B1 C1 D1 ऐसे होता जाएगा। तो जो हमारे लुकअप वैल्यू है B1 C1 D1 E1 F1 G1, ठीक है। तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि कॉलम हमारा चेंज हो, कॉलम का हमें रिलेटिव रेफरेंस चाहिए। लेकिन यदि हम रो की बात करें, यदि फार्मूले को हम नीचे ड्रैग करते हैं तो हमारा रो नंबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे रो नंबर भी हमारा रिलेटिव रेफरेंस लेगा। लेकिन जो हमारा लुकअप वैल्यू है रो 1 में ही है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रो को फिक्स कर देंगे, कॉलम को हम फिक्स नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने रो को फिक्स कर दिया $1, कॉमा, कॉमा के बाद जो हमारा अगला रेफरेंस होगा वो क्या होगा, लुकअप अरे, ठीक है। तो लुकअप वैल्यू हमने ले लिया, लुकअप अरे अब हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो लुकअप अरे हमारा कहाँ होगा, डिटेल्ड रिपोर्ट में, और यह हमारा होगा लुकअप अरे। लुकअप अरे होगा। तो आप देखो यहाँ से यह क्या करेगा, मैच फंक्शन हमें बताएगा नेम कौन से कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में, हाउस नंबर सेकेंड कॉलम में, एड्रेस थर्ड कॉलम में, और एम्प्लॉय आईडी फोर्थ कॉलम में, सिटी फिफ्थ कॉलम में, कंट्री सेवेंथ कॉलम में, और कॉन्टैक्ट डिटेल एट्थ कॉलम में है, सॉरी सेवेंथ कॉलम में है। तो यह मैच फंक्शन हमें मतलब इंडेक्स फंक्शन को बता देगा कि कौन से कॉलम से हमें वैल्यू चाहिए और कौन से रो से हमें वैल्यू चाहिए, और इसको हम फिक्स कर देंगे। इसका हमें रिलेटिव रेफरेंस नहीं, एब्सोल्यूट रेफरेंस चाहिए। कॉमा, कॉमा के बाद जीरो ले लेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे हमने मैच फंक्शन वाला ब्रैकेट क्लोज किया है, और फिर से हम यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन का भी ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो आप देखो यहाँ पे हमें मिल गया रमेश, इसको हम कर देते हैं नीचे को ड्रैग। आपको याद रखना है हमें कहाँ पे क्या चीज़ें फिक्स करनी है, कहाँ पे हमें रेंज को तो हम हमेशा ही फिक्स करेंगे, लेकिन मैच फंक्शन के अंदर जब हम लुकअप रेंज का या लुकअप वैल्यू लेते हैं तो वहाँ पे हमें देखना है कि हमें रो फिक्स करना है या कॉलम फिक्स करना है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज़, जब भी हम फार्मूला राइट करते हैं, हम एक सीट से दूसरे सीट पे जाते हैं तो फार्मूले में वह रेफरेंस ले लेता है। तो आपको ये ध्यान देना कि वह रेफरेंस हमें लेना है या नहीं लेना है, तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं, और इसको हम राइट को ड्रैग कर देते हैं। तो अब देखो, बिना वी लुकअप का यूज किए हमने पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड फाइंड कर लिया है। अब यदि हमें वेरीफाई करना है, जैसे 24,562, 24,562 किसका है, पुष्पा, हाउस नंबर 104, लक्ष्मी नगर, न्यू दिल्ली, इंडिया, ठीक है। हाउस नंबर 104, लक्ष्मी नगर और पुष्पा, 24,562। तो इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। 24,562, एम्प्लॉय आईडी 24,562, एम्प्लॉई आईडी है, हाउस नंबर 104, पुष्पा और लक्ष्मी नगर। तो यह तो सही है। एक और हम कोई वेरीफाई कर लेते हैं। 24,370, रमेश, हाउस नंबर 44, नोएडा सेक्टर 135, 24,370। तो 24,370 आई थिंक ऊपर ही होगा, नहीं, 24,370, रमेश, हाउस नंबर 44, नोएडा सेक्टर 125। तो आप देख रहे हो कि हमने यहाँ पे क्या किया, मैच और इंडेक्स फंक्शन का यूज किया। भले ही जो हमारा लुकअप रेंज है वो हमारे डेटा के मिडिल में हो, लेफ्ट में हो, राइट में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कंप्लीट रिकॉर्ड मिल जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हमने किया क्या है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। हम यहाँ पे फिर से लिखते हैं इक्वल इंडेक्स ब्रैकेट।
अरे हम सेलेक्ट कर लेंगे तो अरे होगा हमारा डिटेल रिपोर्ट, और यहाँ पे हम इसको पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन कंट्रोल शिफ्ट राइट, और इसको हम फिक्स कर देंगे कॉमा। कॉमा के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो रो नंबर हमें पता नहीं है कि जो लुकअप वैल्यू है वह कौन से रो में है। अब इसके लिए हम मैच फंक्शन का यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैच ब्रैकेट क्लोज। तो अब देखो मैच फंक्शन हमने लिखा, तो यहाँ पे मैच फंक्शन का आर्गूमेंट हमें दिखाई दे रहा है। जब सारे आर्गूमेंट हम डाल लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, कॉमा देंगे, उसके बाद हमें इंडेक्स फंक्शन के आर्गूमेंट यहाँ पे दिखने लगेंगे। आप चाहें तो फंक्शन आर्गूमेंट बॉक्स ओपन करके भी ये काम कर सकते हो। मैच के अंदर लुकअप वैल्यू मैच एंड इंडेक्स सीट पे, इम्प्लाई आईडी हमारा लुकअप वैल्यू है। यहाँ पे हमें क्या फिक्स करना है, हमें कॉलम को फिक्स करना है। कॉलम को क्यों फिक्स करना है, ताकि जब हम राइट को ड्रैग करें तो हमारा कॉलम जो लुकअप वैल्यू है वो कॉलम ए में ही है, कॉलम का रिलेटिव रेफरेंस न ले। और रो का तो हमें रिलेटिव रेफरेंस ही चाहिए, हम नीचे जब ड्रैग करें तो 2 3 4 5 ऐसे हमें रिलेटिव रेफरेंस चाहिए, तो हम रो को फिक्स नहीं करेंगे। कॉमा कॉमा के बाद लुकअप अरे, तो यह जो लुकअप वैल्यू है हमें कहाँ सर्च करनी है, हमें डिटेल्ड रिपोर्ट में, और जो इम्प्लाई आईडी वाला कॉलम है इसमें कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और इसको भी हम F4 से फिक्स कर देंगे कॉमा। अब यहाँ पे 0 ले लेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और अब आप देखो ब्रैकेट क्लोज किया हमने, तो यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन के आर्गूमेंट हमें दिख रहे हैं। कॉमा हमने दिया तो हमने 2 आर्गूमेंट दे दिए, अरे दे दिया, रो नंबर दे दिया। अब हमें कॉलम नंबर देना है, कॉलम नंबर भी हमें नहीं पता, तो कॉलम नंबर को फाइंड करने के लिए फिर से हम मैच फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे MATCH ब्रैकेट लुकअप वैल्यू। अब हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, तो हमें यहाँ पे नेम ढूंढना है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें रो को फिक्स करना होगा, ताकि हम जब राइट को ड्रैग करें तो कॉलम BCDEFG कॉलम चेंज होता रहे। लेकिन जब हम नीचे को ड्रैग करें तो यहाँ पे हमें रो का एब्सोल्यूट रेफरेंस चाहिए, रो 1 2 3 4 नहीं चाहिए, हमें केवल रो 1 चाहिए, क्योंकि जो हमारा लुकअप वैल्यू है वह रो 1 में ही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, F4 से रो को फिक्स कर देंगे कॉमा। कॉमा के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे लुकअप अरे, तो यह नेम हमें कहाँ पे सर्च करना है, डिटेल्ड रिपोर्ट में जो हमारा हेडिंग है इसमें हमें सर्च करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, और इसको भी हम फिक्स कर देंगे कॉमा। कॉमा के बाद 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो अभी हमने मैच फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज किया है, एक और ब्रैकेट क्लोज करना होगा हमें इंडेक्स फंक्शन वाला, तो क्लोज कर दिया, हम एंटर कर देते हैं। और अब इसको हम नीचे को ड्रैग करते हैं, और इसको हम राइट को ड्रैग करते हैं। तो आप देख रहे हो कि कितने आसानी से हमने बिना अपने डेटाबेस में जो डिटेल रिपोर्ट है उसमें बिना कोई एडजस्टमेंट किए मैच एंड इंडेक्स फंक्शन का यूज करके कंप्लीट रिकॉर्ड फाइंड कर दिया। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।